Bismillahirrahmanirrahim. After the logistical renaissance, I would be actually inclined towards discussing some important facts about the development profile. When you say the development profile of logistics, you are actually talking about the logistics mission, and that actually evolved after that scenario of 1950s, which we discussed earlier. आपके पास जिस वक्त लॉजिस्टिक्स इवॉल्व होना शुरू हुआ तो तब एक डेवलपमेंट प्रोफाइल, अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो, और आई वुड से दिस वुड बी द स्केच ऑफ द लॉजिस्टिकल एक्टिविटी विच an organization is bound to perform in order to have lowest cost in terms of logistics. Because हम ये देख चुके हैं कि लॉजिस्टिकल एक्टिविटी इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द जीडीपी. आपकी जीडीपी का एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है, मोर देन 10%. यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट, आप इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो मिशन आपके पास जो बना, वो उस मिशन की जो मेन हाईलाइट थी, दैट वाज द लॉजिस्टिकल सिस्टम वुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस. तो ट्रेड ऑफ बिटवीन टोटल कॉस्ट. ये टोटल कॉस्ट है जो मैं अपनी लॉजिस्टिकल एक्टिविटी पे थ्रू माई सप्लाई चेन मेरी बजटेड है. ये वो है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल एक्टिविटी. ये मेरी लॉजिस्टिकल एक्टिविटी की कॉस्ट है. एंड एट द सेम टाइम द परफॉर्मेंस, ये लॉजिस्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म कैसे कर रहा है? इज इट कन्फॉर्मिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट? क्या ये कस्टमर रिक्वायरमेंट को कन्फॉर्म करती है? क्या ये कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है? तो इन दैट केस द बैलेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स विड एक्चुअली डिटर्मिन माई डेवलपमेंट प्रोफाइल. एक लॉजिस्टिकल एक्टिविटी के डेवलप होने को ये चीज शो करती है, द ट्रेड ऑफ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड टोटल कॉस्ट. यस, आई डू नॉट वांट माई परफॉर्मेंस टू बी गोइंग डाउन, और ये दोनों वाइस वर्सा है. इफ योर कॉस्ट goes down, then the performance will be going down as well. If your cost goes up, मैं ज्यादा cost invest करता हूं, then in that case my performance would be higher. But at the same time मैं ऐसा rationally नहीं करना चाहूंगा, because I would be looking at something, कुछ ऐसे methods या ऐसे routing जो efficient हो. Efficient scenario में if I can have some efficient cost methods through which I can increase my performance, I would be liking it. As an organization, as a business, you would be looking at such kind of methods. So performance management is concerned with the availability of inventory. Yes, performance कैसे measure कर रहे हैं? Availability थी आपके पास, operational performance थी, service reliability थी. These were the three basic parameters through which you measured logistical service. आप logistical service को measure कर रहे थे, तो उसमें से performance का parameter क्या था? That was the availability of inventory. Operational capability and quality effort. ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मीन्स व्हाट? ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी उस फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है जो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में रखता है. नाउ व्हेन आई से ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, व्हाट वुड दैट बी? इट वुड बी एनकम्पासिंग थ्री थिंग्स: प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स, एंड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंट है. Procurement is what you buy as a raw material or as a product. Your manufacturing support, let's say I am a manufacturer, मैं एक manufacturer हूं, तो वहां पर production logistics, raw material को मैं किस तरह finished product में change कर रहा हूं, what time I am taking, उसके quality attributes क्या हैं, important है. इसी तरह the physical distribution, how would I distribute it to my end customers? मैं अपने end customers को किस तरह distribute कर रहा हूं. यहाँ पे एक केस, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूं. दैट इज अबाउट HP, Hewlett Packard, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इससे रिलेटेड एसेसरीज में वन ऑफ द बिग नेम्स, मार्केट लीडर भी रहा एक वक्त में. उनके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन 1996 आई बिलीव दे हैड दैट सिनेरियो कि उनका स्टॉक जहां पर अवेलेबल था और वो जिस लोकेशन, लेट्स से इट वाज प्रेजेंट एट लोकेशन D, बट द डिमांड वाज नॉट दैट हाई एट दैट लोकेशन एंड दे हैड नो स्टॉक और no stock available at, let's say, location C. तो they were looking at a dilemma. एक dilemma सा create हुआ कि जहां पर मेरे पास डिमांड ज्यादा है वहां पर I have no stock, and the place where I do not have much demand or significant demand, वहां पर मेरे पास स्टॉक ज्यादा है. Because at first, अगर आप forecasted demand की बात करते हैं तो products were traditionally delivered in such a way that where the demand was required, it doesn't matter. आप forecast किया, CD फोरकास्टेड डिमांड के मुताबिक आपने वो प्रोडक्ट्स उधर भेज दी, बट मार्केट
could be uncertain in that scenario. और मार्केट जिस वक्त अनसर्टेनिटी आपके पास रिवील हुई, तो यू केम टू नो दैट यू हैड अ हायर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट डी, वेयर एज यू हैड लोअर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट सी, जहां पर आपके पास यू विल एक्चुअली हैव नो शो, आपके पास स्टॉक ही मौजूद नहीं है जो कि कस्टमर्स को जिससे सेटिस्फाई किया जा सके. तो लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी एक्चुअली हेल्प देम टू वर्क इट आउट. Later on, we will be discussing that model of HP as well कि how did they do it? उन्होंने ये logistical competency हासिल कैसे की such that कि वो distribute कर सके. कहना आसान है, but it needs some detailed work, detailed and complex work. So the key to effective logistical performance is to develop a balanced effort of service performance and total cost expenditure. HP ने भी ऐसा ही किया. HP ने भी they designed a mechanism जिसके through they were actually able to find out the balance between the distribution to different points, or that was done actually through postponement and time postpone. आपने distribution को अपनी postpone किया, and that mechanism we will actually discuss in the later part of this course. Thank you.